प्रथम सुने भागवत, पहले तो कथा सुने। दूसरा, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। कथा सुनने के बाद फिर क्या करे? नवदा भक्ति का आश्रय ले। बोले कौन सी नवदा भक्ति? दो नवदा भक्ति हैं। एक तो रामायण जी में बताई गई हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पर यहां पर स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं उस नवदा भक्ति का पालन करो जो व्यास जी ने भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति। इन 9 भक्तियों को धीरे धीरे जीवन में लावे, कथा भी सुनता रहे और 9 भक्तियों को जीवन में चित्त में उतारना प्रारंभ करे अगर कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं तो। तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। फिर इन चीजों के बाद क्या करे? बोले तीसरी चीज, अब गुरु बनावे, अब गुरु का आश्रय ले जीवन में। कई बार देखा देखी गुरु बना लेते हैं, किस कोई मित्र के साथ चले गए गुरु बना लिया, दादी पकड़ के ले गई दीक्षा दिला दी, पतिदेव की जिद थी इसलिए दीक्षा हो गई, या उनके नहीं। दीक्षा एक प्रकार का संबंध है गुरु के प्रति, एक जैसे पिता का संबंध वैसे गुरु। उससे पहले ये 2 चीजें होनी चाहिए, भागवत की कथा सुने और नवदा भक्ति का पालन करे। फिर तृतीय आराधे गुरु। और गुरु कैसे होने चाहिए? सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसे होने चाहिए? बोले रस युक्त होने चाहिए, जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में, जिनके विचार व्यवहार में रस पक्ष मजबूत हो, ठाकुर जी की रस वार्ताएं हों, उनको गुरु बनावे। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त। और फिर गुरु दीक्षा लेने के बाद फिर चौथा काम क्या करे? बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसे। फिर धीरे धीरे गुरु दीक्षा के बाद अब योजना बना लेनी चाहिए। बोले क्या? अब वृंदावन बसना है। अब धीमे 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 वृंदावन की वास की इच्छा प्रकट होनी चाहिए चित्त में। सबसे धीरे धीरे विरक्ति आवे, संसार के जितने उपभोग आदि हैं धीरे धीरे उनको छोड़ना प्रारंभ करे और फिर वनराज वृंदावन में बसने का प्रयास करे। देह से वृंदावन में नहीं बस पा रहे हैं तो फिर वृंदावन को चित्त में विराजमान करे, चित्त में वृंदावन आवे। ये चौथी स्थिति। चौथे होए विरक्त बसे बनराज रसीलो।